ये सिविक एजेंसीज का काम है, बल्दिया का काम है। ये इतना इंटरफेरेंस करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। मेयर साहब कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो वो सिर्फ केएमसी में मेयर के इख्तियारात की बात करते हैं। वो डीएमसी में और यूनियन कमेटी में जो इख्तियारात है तो उनको शायद बल्दियाती इख्तियारात गिनते ही नहीं है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में जारी सर्द जंग के खात्मे के लिए बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। जिम्मेदारी दी हुई है ना यू टर्न की, वो उन्हीं के पास रहना। ये तवक्को मुझसे बहरहाल ना रखें, और ये ना मेरे बस की बात है कि मैं महीने 2 महीने में सारी चीज़ें ठीक कर दूं। आपने कहा कि हम सियासत करते रहेंगे, तो आज फिर आप दोनों के मिलने पे भी कराची के अवाम और सिंध के अवाम मायूस हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे को दहशतगर्द और डाकू करार देते रहे, समझे। दहशतगर्द और डाकू जब मिल जाएं तो उसके बाद क्या होता है, तो अवाम आज मायूस हो जाएंगे। ये दोनों मिल गए, क्या पैगाम जा रहा है आप बताएं ना। इसका जवाब मेरा ख्याल हम दोनों देंगे, पहले मैं करता हूँ फिर वसीम भाई कह दें। देखिए, जब तक हम नहीं मिल रहे थे और कोई नाराज़गी नहीं थी, वैसे ही मसरूफियत नहीं मिल रहे थे, तब भी परेशानी आपको लाग थी। अच्छा, अब जब मिल गए तो इस पर भी आपको परेशानी है। मैं जवाब दे दूँ जो इन्होंने पूछा। देखें, मैंने अभी कहा पॉलिटिक्स जो है वो बुरी चीज़ नहीं है मेरे भाई। हम पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स हमने की है, पॉलिटिक्स हम करेंगे। और सच्ची बात है, मुझे तो फ़ख्र है अपनी सियासत पे, तो हमारी जमात की सियासत पे इस तरह इनको भी होगा। मैंने पहले ही कहा कि हमारी सरकारी और इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, सियासी जमातों से वाबस्तगी के अलावा भी। अगर मैं पीपल्स पार्टी का वज़ीर बन के सोचूँ और ये एमक्यूएम का मेयर बन के सोचें, तो ना ये कराची को सर्व कर सकते हैं, ना मैं सुबह सिंध को सर्व कर सकता हूँ। लिहाजा हमें अपने सियासी इख्तलाफात एक जगह रखते हुए हमने अपनी सरकारी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिवली आगे चलना है। मेरे ख्याल में जो सईद भाई ने कहा है बिल्कुल मेरे भी वही व्यूज़ हैं, और हम आज बैठे भी इसलिए हैं कि हम जो भी इश्यूज़ हैं उनको मिल के रिजॉल्व करें। सियासत से, मेरी अगर बात सुनी आपने, तो सियासत से बालातर होकर सियासत अपनी जगह वो चलती रहेगी और तमीज़ और तहजीब के दायरे में चलती रहेगी। मगर जहाँ इश्यूज़ का मामला है, हम आवाम के इश्यूज़ पे उसको नहीं ख़राब करना चाहते। आवाम के इश्यूज़ रिजॉल्व होने चाहिए, हम मिलके ही इंशाल्लाह करेंगे। हमारे पास मैंडेट है लोगों का, लोगों ने हमें मैंडेट दिया इस काम के लिए, इंशाल्लाह वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में जारी सर्द जंग के खात्मे के लिए बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। एक दूसरे को दहशतगर्द और डाकू कहने वाले एक साथ बैठ गए और मीडिया को यकीन दहानी कराई कि आइंदा सियासत करेंगे, बयान देंगे, लेकिन इस तरह के अल्फाज और जुमले इस्तेमाल करने से गुरेज करेंगे। हम दोनों ये समझते हैं कि विदाउट अ टीम वर्क हम इस किस्म के इश्यूज़ जो कराची फेस कर रहा है रिजॉल्व नहीं किए जा सकते, नहीं कर सकते, जब तक सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड ना हों। तो मैंने यकीन दिलाया है मिनिस्टर साहब को कि जितने डिस्ट्रिक्ट्स एमक्यूएम के पास हैं या डिस्ट्रिक्ट को एमक्यूएम के इलेक्टेड लोग देख रहे हैं वो, और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट साउथ एंड मलीर ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये सब आपके साथ शाना बशाना खड़े होके आपको नजर आएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जुमेरात को केएमसी के मरकजी दफ्तर में मेयर कराची वसीम अख्तर से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए किया। कबल अजी वजीर बल्दियात सिंध जब केएमसी के मरकजी दफ्तर पहुँचे तो मेयर कराची वसीम अख्तर और दीगर अफसरान ने सूबाई वजीर को खुश आमदीद कहा। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के माबैन 1 घंटे की तवील 1-to-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने कराची के मसाइल और इसके हल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। मेयर कराची और सईद गनी ने यह तस्लीम किया कि सियासी बयान देते हुए हुदूद क्रॉस कर जाते हैं, जिसका आइंदा ख्याल रखेंगे और दहशतगर्द और डाकू करार देने से परहेज करेंगे। जो SLPO 2013 नाफिज हुए 5-6 साल हो गए, क्या इस दौरान पीपल्स पार्टी को ये सोचने का मौका नहीं मिला है कि ये बल्दियाती निज़ाम कमज़ोर बल्दियाती निज़ाम है, या ये इख्तियारात जो दिए जा रहे हैं बल्दियात को ये कमज़ोर है? मेयर को जो ना 5 साल बाद भी अगर इख्तियारात ना मिले और पीपल्स पार्टी इस हवाले से ना सोचे तो फिर कब सोचेगी? हमारी कोशिश ये है कि जो मुंतखब नुमाइंदे नीचे की सतह तक है, यूसी पे बैठे हैं, ये काउंसलर्स हैं, डीएमसी के चेयरमैन हैं, उनके ज़रिए हम लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें ताकि हम बेहतर सर्व कर सकें।
अगर मैं ये सोच लूँ कि सारे काम मैंने करने हैं तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। तो जो निज़ाम हमारे पास मौजूद है उस निज़ाम को इस्तेमाल करके हम लोगों के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें। कल मेरे साहब ने एक मीटिंग की जो कराची में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए की। उससे एक दिन पहले एक मैंने मीटिंग की थी जिसमें ट्रैफिक के हवाले से भी बात की और जो इंक्रोचमेंट है पूरे सुबह की बात की, लेकिन पहली मीटिंग हमने कराची पे की, उस पर बात की। तो हमने ये भी तय किया है कि उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं और मिलकर ख़ास तौर पे इस वक्त चूँकि मैं मेयर कराची के साथ बैठा हूँ तो कराची में ट्रैफिक की जो कवानीन है उसकी इन्फोर्समेंट और जो इंक्रोचमेंट है जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी ख़राब होता है और आम जो शहरी हैं उनको तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ता है, उसको हम साफ़ करने की जो है वो मिल के एक कोशिश करें। इस पर हमारा इत्तेफाक है। कराची में पीने के साफ पानी के मसले के हल के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तवील और कलील मुद्दत के मंसूबों पर काम जारी है। कराची में कुत्तों के काटने के वाक़यात के अजाले के लिए उन कुत्तों को पकड़कर शहर से बाहर मुंतकिल करने समेत दीगर पर गौर किया जा रहा है। मेयर साहब कौंसिल के इजलास में कह चुके हैं कि शहर में बहुत कुत्ते हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। देखें इस पे भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा संजीदगी के साथ ये इशू है। मैं इसे नहीं कहता हूँ कि इशू नहीं, और ये सिर्फ कराची का नहीं पूरे पाकिस्तान का इशू है। बल्कि कल ही मैं किसी खैबर पख्तूनख्वा के शहर का भी देख रहा था, वहाँ भी कोई रिपोर्ट आई कि पता नहीं कितने लोगों को जो है वो, तो ये हर जगह इशू है। इसमें देखिए पहले आमतौर पर ये होता रहा है, जो तरीका था कि वो कुत्तों को वो कैप्सूल दे के मार देते थे और हम इस तरह से वो फिर अपना काम एक चला लेते थे। अब ये भी एक सवाल उठता है कि क्या इस तरह हमें उनको मारना भी चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, एक जानदार को इस तरह मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। इस पर बहस हो सकती है। मेरी राय ये है कि हमें शायद उस सोच से बाहर आके, दुनिया में कई जगहों पे होता है कि वो कुत्तों को लोग पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद किसी एक मकाम पे कोई ऐसी जगह बना के वहाँ पे उनको छोड़ दिया जाता है ताकि वो जो शहर में लोगों को काटने के वाक़यात होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएँ। और वो जो एक इल्ज़ाम लगता है कि जब हमने इतने सौ कुत्ते मार दिए या ये कर दिया, तो वो जो एक कुछ तंजीमें होती हैं, जब आम तौर पे मैं समझता हूँ इंसानी हमदर्दी का भी तकाजा है कि इस तरह किसी जानदार को नहीं मारना चाहिए, तो कोई इसका हम रास्ता निकाल लें। और वो बात मैंने पिछले हफ्ते कहीं डिस्कस की है कि इसका कोई मैकेनिज़्म ऐसा बनाएं, और अभी खैर मेरे हिसाब से इस पर तो बात हुई नहीं, लेकिन यकीनन नहीं, पागल कुत्तों को तो मारना चाहिए, लेकिन बात यह है कि इस बात का तयन आप कैसे करेंगे कि कौन सा कुत्ता पागल है कौन सा पागल नहीं। अगर कोई ये समझता है कि 1.5 माह में मैं इनकलाब ला सकता हूँ तो ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई ये तवक्को करे कि 1.5 महीने में कोई मैं इनकलाब ले आऊँगा, तो मैंने हमेशा ये बात कही है कि मैं ना कोई सुपरमैन हूँ, ना मैं कोई ऐसा शख्स हूँ कि जो चुटकी बजाए सारी चीज़ें, ना जादूगर हूँ ना जिन भूत हूँ। तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, या हर आदमी की अपनी एक सोच होती है, ज़ाहिर है कि मुझसे पहले हमारे जो मिनिस्टर्स रहे हैं उन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने मेहनत की। हर आने वाले शख्स की अपनी एक सोच अलग से भी होती है, जो कानून में रहते हुए अपनी सोच के मुताबिक भी चीज़ों को ठीक करता है। मैंने कोशिशें शुरू की हैं। अब अगर आप ये कहें कि इतने बड़े महकमे से मैं पहले आके चुटकी बजाऊँ और जितने नेबज़दा अफसरान हैं एक दिन उनको निकाल दूँ, अगर आप कभी गौर करें ना, इस वक्त हमारे पास ऑफिसर्स की बड़ी किल्लत है। अगर कहीं 20 ग्रेड का ऑफिसर चाहिए तो जितने ओहदे हमारे पास हैं उतने 20 ग्रेड के लोग नहीं हैं।